नमस्कार मित्रों, हिंदी एस्पिरेंट्स की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, समानता के अधिकार को लेकर। अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है। एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, ठीक है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसकी बात की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 14 की आज खासकर हम बात करेंगे। जो समानता का अधिकार है, इसमें दो पार्ट हैं। आर्टिकल 14 में दो पार्ट हैं। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है, एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है। और दूसरा विधि के समान जो संरक्षण की बात करता है, या विधि के समान जो संरक्षण वाला पार्ट है, यह अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एक सकारात्मक अवधारणा है। तो अभी जब हम लोग बातचीत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सकारात्मक कैसे है, नकारात्मक कैसे है, ठीक है ना। तो पहले उठाते हैं विधि के समक्ष समता, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, जिसे हम विधि का शासन कहते हैं। मतलब कि कोई भी अगर विधि बनाई जाती है तो सभी नागरिकों पर वो समान रूप से लागू होगी, उसी को हम विधि के समक्ष समता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी वर्ग को कोई भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, कानून सभी पर समान रूप से लागू होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समता कहते हैं। लेकिन भारत एक का समाज जो है वो विषमता मूलक समझ रहा है। क्या विषमता मूलक समाज में एक ही कानून के माध्यम से पुरुषों को महिलाओं को संचालित करना उचित होगा? एक ही कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति को और सामान्य वर्गों को एक ही कानून से संचालित करना अच्छा होगा? क्या जो है पहाड़ी राज्य या पिछड़े राज्यों को और जो सामान्य राज्य हैं उनको एक ही कानून से संचालित करना अच्छा होगा? ठीक है ना। क्या बच्चों को भी एक ही कानून से संचालित करना अच्छा होगा? ठीक है ना। क्या छोटे और बड़े जो उद्योग हैं उनको भी एक ही कानून से संचालित करना अच्छा होगा? नहीं भैया, एक कानून से संचालित करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो संविधान है वो न्याय की जो है एक जो है उद्देश्य चाहता है। उसका जो उद्देश्य है वो न्याय मतलब मिल सके। तो ऐसे में एक कानून के माध्यम से कहीं जो है किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो जाए। तो हाशिए के अंतिम पायदान पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो विकास की धारा से बाहर है, जब जो है उसको सरकार के द्वारा नियमों कानूनों के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से हम उसको संरक्षण दे देते हैं, आरक्षण लाकर, कानून बना करके, परियोजनाओं के माध्यम से। तो उसी को क्या कहा जाता है, विधि के समान संरक्षण कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आर्मी की भर्ती चल रही है, 5 फीट 5 इंच हाइट मांग रहा है। तो बेचारे जो पहाड़ी राज्य के बच्चे होंगे तो वो तो जो है हाइट से बाहर हो जाएंगे ना। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि स्पेशल कोई कानून बनाया जाए। तो उसी को विधि के समान संरक्षण कहा जाता है। जैसे अनुसूचित जातियों जनजातियों और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे आरक्षण दिए जाते हैं, विधि के समान संरक्षण का पार्ट है। जैसे कोई भी परियोजना लॉन्च की जाती है तो पहाड़ी राज्यों के लिए आपने सुना होगा कि 90 और 10 के रेशियो में, मतलब कि 90 रुपया 100 रुपए में जो है भारत सरकार देती है, 10 रुपया उनको लगाना पड़ता है। लेकिन सामान्य राज्यों में ये रेशियो जो है 60 और 40 का रहता है। मतलब 60 और जो है 40 का रहता है। 60 रुपया जो है केंद्र सरकार देती है और 40 रुपया राज्य सरकारें देती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ जो है तार्किक भेदभाव करना पड़ता है। तो जो तार्किक भेदभाव हम करते हैं उसी को विधि के समान संरक्षण कहते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है, एक प्रकार की सकारात्मक अवधारणा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विधि की समझ समता और विधि के समान संरक्षण में क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।